आइए लगाते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। इसमें जो था हम लोग कर रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, ये आपकी बुक का डीके गोयल की बुक का कौन सा क्वेश्चन है बाबू? हाँ, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 59 है। चलिए कोई बात नहीं है, नोट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 59 हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 59, इसमें क्या कहा था, कितने पार्टनर थे मालूम है आप लोगों को? हाँ, कौन कौन थे? एक्स, वाई और जेड। तो हम यहाँ सब फॉर्म बना लिया हमने। एक एक्स था, एक वाई था और एक जेड नया पार्टनर आया था, यानी कि एक्स, वाई और जेड नया 3 पार्टनर हो गया आपके। ऊपर हमने बना रखा है आपके सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट, और साथ साथ में क्या बना लिया है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, सारा हमारा साथ साथ कवर हो चुका है, ठीक है। तो आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले भरते हैं हम लोग, साथ कवर करते हैं। क्या हुआ? सेकंड बंद कर दो, ठीक है बच्चों। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में एक्स एंड वाई पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग पीएसआर, कह रहा है 7:3, 31 मार्च 2016। जब बैलेंस शीट दिया था तो हमको पता है कि हम लोग काम ऐसे ही करते हैं, एक बार में सारा फॉर्मेट कवर कर लिया, उसके बाद एक एक आइटम पढ़ते जाएंगे और जहाँ जहाँ जा सकता है वहाँ उसको भेजते जाएंगे, और लास्ट में हम लोग कैलकुलेशन करके बैलेंस शीट मैच कर लेंगे। अपना सबसे आसान तरीका काम करने का, एक बार करेंगे, जल्दी करेंगे, शॉर्टकट एंड सॉल्व। आइए तो कवर करें हम लोग। लिखा पहले क्रेडिटर। अब बताओ कि दिया क्रेडिटर कितना अमाउंट, 3,10,000। अब ये बताओ कि कोई एडजस्टमेंट इस पर है? क्या कह रहा है इसमें, बताओ नीचे क्या कह रहा है, क्रेडिटर्स विल बी रिटेन बैक। क्या लिख बोला है? 40,000 रुपए से क्या हो गया, रिटेन बैक। इसका मतलब क्या हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? थ्रू बताओ क्या अनुसार, क्या है तुम्हें लग रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि प्रोविजन फॉर ये कहाँ गया, क्रेडिटर्स विल बी रिटेन बैक बाई 40,000। इसका मतलब लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, हमारा रिटर्न बैक करना पड़ रहा है हमको, यानी फायदा नुकसान होगा, फायदा होने वाला है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम बोलेंगे बाई क्रेडिटर्स, लिखे यहाँ पर हम लोग बाई क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट था भैया, 40,000 रुपये। तो आप क्रेडिटर्स में यहाँ पर 40,000 पहले फिट कर दीजिए, और साथ साथ हम कहाँ चलेंगे, बैलेंस शीट में भी चलेंगे, और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दिया जाए पहले हम लोग, इस बैलेंस शीट में भी हम साफ साफ यहाँ क्या लिखेंगे, बताओ? क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट था यहाँ पर, आप लिखे यहाँ पर क्रेडिटर्स, और अमाउंट कितना था वहाँ पर, 3,10,000 था आपका, जिसमें से 40,000 आपने क्या कर लिया है, वहाँ पर माइनस कर लिया है। तो कितना बचा आपके सामने, 2,70,000 आपका बचा। साथ साथ हर जगह काम करते रहेंगे। दूसरा आइटम मेरा है कॉन्टीजेंसी रिजर्व। अब ये बताइए, कॉन्टीजेंसी रिजर्व में कुछ है, कोई एडजस्टमेंट है? अगर एडजस्टमेंट, हाँ, कोई एडजस्टमेंट दिख रहा है हमको? नहीं। सर अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है हमको तो हम क्या करेंगे, बांट देंगे इसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग बांट देंगे, ठीक है। तो कैपिटल में पहले तो हम ओपनिंग कर लेते हैं हम लोग इसका, तो लिखेंगे पहले बाई बैलेंस बी डी, बाई बैलेंस बी डी। जो बैलेंसिंग कैपिटल दिया है कितना दिया है, 6 लाख एंड 4 लाख, तो 6 लाख एंड 4 लाख, ठीक। उसके बाद ये बांट दीजिए आपने यहाँ पर बाई कॉन्टीजेंसी रिजर्व। कितना दिया था अमाउंट रिजर्व का, 50,000। रेशियो क्या आएगा, 7:3। तो कितना कितना आएगा, 35,000 एंड 15,000। तो पूरा काम हम कर दे शुरू से, ताकि आपको दिक्कत ना आए, जहाँ दिक्कत होगा किसी का कुछ फंसा है, किसी का कुछ फंसा है, तो शुरू से कर देंगे हम, सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आगे बताइए। अब क्या करा है, लाइबिलिटी साइड का आइटम हमने कवर कर लिया। अब आओ ऐसे साइड की ओर, पहला क्या दिख रहा है हम लोग को, बैंक दिख रहा है। तो बैंक कहाँ जाता है सर, बैलेंस शीट में जाता है। तो बैलेंस शीट के, हाँ, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप पहले बैंक लिख लो, बाद में कोई छोड़ना नहीं। अगर बात के लिए कोई छोड़ोगे, पेंडिंग करोगे तो भूल जाओगे, बाद में याद नहीं रहेगा, परेशान हो जाओगे, लिखे रहोगे, दिखेगा ना वहां पर हमको लास्ट में आने के बाद। तो बैंक कितना अमाउंट है बताओ, बैंक का 50,000 रुपये आप यहाँ पर लिखे रहिए पहले इनर कॉलम में, 50,000 लिख करके आप छोड़ रहिए, जब आगे होगा इसमें जिस किया जाएगा हम लोग याद तो रहेगा। अगला है डेटर्स। डेटर्स क्या दिया हुआ है, देखो 4,20,000 रुपये का डेटर्स उनको दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर पहले आप डेटर्स
4,20,000 यहाँ हमने नोट कर लिया। फिर इस पर एडजस्टमेंट कहा हुआ था, क्या कहा पढ़ो देखो। हाँ 20,000 था, और क्या था एडजस्टमेंट, क्या कहा था हमसे, पढ़ो। ऑल डेप्टर्स आर गुड, इसका मतलब जो 20,000 रुपए लेस किए थे वो लेस नहीं करना था, सब अच्छे हैं, गुड हैं, अच्छे बच्चे हैं सब तुम्हारी तरफ, जो तुम लोग अच्छे हो, तो वापस क्या कर दो, ऐड कर दिया उन्होंने, क्या जो इनके प्रोविजन था वापस इसको ऐड कर दिया जाए, लेस कर दिया जाए। कितना अमाउंट था, 4 लाख करके उसे बाहर निकाला था। 20,000 क्या बढ़ा देंगे तो 40 हो जाएगा, यानी 4 लाख उसने बाहर यहाँ निकाला था, इसको 4 लाख बना दे, और 20,000 वापस क्या कर दे, इसको ऐड कर दे, बाहर कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 4,20,000, यानी कि उसने 4 लाख रुपए डाला था बाहर, 20 लेस किया था, हम निकाल वापस ऐड कर लिया, यानी डेटर जो थे 20,000 रुपए के हमारे अच्छे थे तो वापस एड बैक कर लो। हम जो 4 लाख माने थे 4,20,000 एड बैक हो गया, यानी 4,20,000 बाहर आ गया, वो 4 लाख दिखाया था, फाइनली हम 4,20,000 वापस ऐड करके डाल दिए बाहर। हाँ अब 20,000 रुपए क्या फायदा या नुकसान, फायदा हुआ है, तो कहाँ डालेंगे इसको हम लोग, बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो था आपका वो क्या किया हम लोगों ने, लॉफुल डेट्स हमने रिकवर कर लिया है, तो लिखिए यहाँ पर 20,000 रुपए आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। आगे बढ़िए, फिर क्या कहता है एसेट्स में, अब स्टॉक बता रहा है, अब चेक करो, स्टॉक दिया है आपका 720, स्टॉक में कुछ जिसमें कहा था, क्या बोला था, स्टॉक को कम करना है कितने से, 6 लाख से, तो कितना कम हो गया, 1,20,000 से कम हो गया, एसेट्स क्या डिक्रीज हो गया, तो हम यहाँ रिवर्सन अकाउंट के लिखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या, टू स्टॉक, कितने अमाउंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, 1,20,000 से हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और आगे बढ़ जाओ, आगे अब क्या कह रहा है, रुक जाओ पहले बेटा, स्टॉक यहाँ लिखी हो, हमने कहा ना हाथों हाथ साथ सब काम साथ में करना, भूल जाएंगे हम लोग, ठीक है, बच्चे भूल जाया करते हैं। यहाँ स्टॉक आइए, पहले बैलेंस शीट पहुंचिए और बैलेंस शीट में स्टॉक आप लिखिए, सारा काम साथ साथ अपने को करना है, ठीक है ना। स्टॉक कितने का है, लिखिए यहाँ पर 6 लाख, ठीक है, इसमें से माइनस कर दिया गया आपका 1,20,000 रुपए, तो बाहर कितना बच गया भाई बताइए, 7 लाख था, 7,20,000 था, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, हमें लगा कि कम था, ठीक है, तो यहाँ इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर 7,20,000 कर देते हैं, पहले था 1,20 किया हो गया, माइनस हो गया, तो बाहर कितना गया, 6 लाख बाहर चला गया। अब ठीक है बेटा, चलो ये काम खत्म। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, फर्नीचर कह रहा है, तो फर्नीचर लिखो यहाँ पर। अब तुम बताओ क्या फर्नीचर पर कोई एडजस्टमेंट है, इसका मतलब इसको अंदर लिखो, फिर अमाउंट क्या है, 1,10,000 अंदर लिख दिया हमने। इसमें लेस करो, ऐड कर, क्या करना है इसमें से, फर्नीचर में क्या कहा था आपसे, कितने से, 30,000 कैसे आया, लिखा है, पढ़ो लाइन, बाई मतलब से, ठीक है, तो वहां कितना बचा, 80 बचेगा ना, वहां कितना बचेगा, ठीक। अब आप आ जाइए इधर, 30,000 और कहाँ दिखा देंगे हम लोग, और कहाँ दिखाएंगे 30,000, टू फर्नीचर जाएगा हमारा ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है ना, तो फर्नीचर 30,000 रुपए, घटा इधर आएगा बराबर, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तुम, कोई दिक्कत तो नहीं है कॉन्सेप्ट में। चलो कल आज तुम्हें फर्क आ गया, कल ही क्लास में जो बैठे रहे और आज बैठे हो, एक दिन में तुम्हें फर्क आया, फिर थोड़ी सी मैथ हुई, ठीक है ना। आगे बढ़ो, क्या कहता है इसके बाद, गुडविल दिया हुआ है, कुछ कहे या ना कहे हम क्या करते हैं, अगर बैलेंस शीट में कोई गुडविल दिख जाए तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसको राइट ऑफ करना होता है, ठीक है, कहा हो चाहे ना कहा हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको हम लोग क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। यहाँ लिखेंगे टू क्या, गुडविल, इसको आप राइट ऑफ कर दीजिए। अब बात है ओल्ड रेशियो में, तो 7/3 में कितना कितना आएगा, 56,000 एंड 24,000 डैश। बैलेंस शीट का आइटम खत्म हो गया, सब फिटिंग कर लिया हमने, अब नीचे एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं और उसको कवर कर लेते हैं। पढ़ो पहला एडजस्टमेंट, पढ़ो पहला क्या कह रहा है, पढ़ो
job is to be reduced to 6 lakh and furniture by 30,000. स्टॉक क्या हो रहा है? Reduce हो रहा है 6 lakh से और furniture 30,000. पहला पॉइंट क्या था? ऑन द एबव डेट। क्यों नहीं पूरा पढ़ती हो? क्यों भी इससे पढ़ रही हो नालायक? On the above day, Z is admitted as a partner. X surrendered 1/7 of the shares and Y 1/7. ये नया पार्टनर आया और फिर क्या हुआ? X ने सरेंडर किया है 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड Y 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ Z। तो Z का हिस्सा मालूम नहीं है हमको कितने हिस्से के लिए आया, लेकिन सरेंडर मालूम है। तो वैसे निकाल करके सरेंडर बेसिस पर नया पार्टनर हिस्सा हम निकाल सकते हैं बड़े आसानी से? नहीं निकाल सकते हैं। चलिए अभी हम करके दिखाते हैं आपको। Goodwill is valued at rupees 3 lakh. Z bringing 1/3 of the share of goodwill in cash and 5 lakh as his capital. रुक जाओ, अब हम तुमको बताते हैं पहले कि इसका हिस्सा निकालना कैसे है। पहली बात तो ये तो दिया हुआ है इनका, इसका पहले निकालो तुम लोग। इसका वो न्यू पैसा निकाल चेक करें हम लोग, उसको सीख भी लेंगे हम लोग। न्यू पैसा निकालना भी सीख लेंगे साथ साथ, और उसका हिस्सा निकाल सीख लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो आओ पहले इसको हम लोग सीख लेते हैं, पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और काम करते हैं। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं। सर आइए इसका न्यू पैसा निकालते हैं पहले। तो न्यू पैसा कैसे निकलेगा देखना पड़ेगा हमको। न्यू पैसा कैसे निकलेगा, आइए सीखते हैं न्यू पैसा के बारे में भी। चलिए तो हम न्यू पैसा के बारे में बताएं अगर हम आपको, तो देखो इसमें वो क्या कह रहा है न्यू पैसा। तुम देखो कितने पार्टनर थे यहाँ पर? 2 पार्टनर थे, एक्स वाई थे ना। तो देखो जो एक्स पार्टनर था उसका क्या हिस्सा था? 7/10 था। ठीक है, वाई जो था उसका क्या हिस्सा था? 3/10। 7:3 मतलब 7/10 और 3/10 था। अब देखो यहाँ बोला, पहले बोला है कि एक्स क्या कर रहा है, कहाँ गया एक्स सरेंडर, क्या बोला पहले? एक्स सरेंडर। ठीक है, आप यहाँ लिखिए, आप यहाँ पहले लिखिए कि एक्स सरेंडर, आप यहाँ पहले लिखिए मेरे साथ साथ, एक्स सरेंडर कितना किया? इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ किसके फेवर में किया है? जेड, इन फेवर ऑफ जेड। तो एक्स ने इन फेवर ऑफ जेड कितना सरेंडर किया है आप निकाल लीजिए। कितना कहा था? 1/7 शेयर। उसका शेयर था कितना? 7/10 उसका शेयर था। अपने शेयर का 1/7 शेयर वो दे दिया। तो कितना दे दिया? 7 कट जाएगा तो क्या बचा? 1/10। 1/10 किसको मिल गया? ये जेड को मिल गया। उसी प्रकार से आपका ये वाई सरेंडर इन फेवर ऑफ जेड। वाई ने भी सरेंडर किया। वाई का शेयर क्या था? 3/10 था। 3/10 का उसने कितना दिया? लिखा है वहां पर 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो उसका शेयर 3/10 था, उसका 1/3 उसने दे दिया। तो कितना? 3 कट जाएगा, क्या बचा? 1/10। यानी कि 1/10 कौन दिया बताओ? 1/10 ये दिए भाई साहब, और 1/10 ये भी दे दिए। किसको दिए? ये लोग जेड को दे दिए। इसका मतलब अगर जेड का देखा जाए तो जेड को कुल मिला के कितना मिल गया? उसको 2/10 मिल गया। यानी हम ये बात क्या समझ में आ गया अच्छे से बात? यानी अगर ए जो एक्स जो है अपने हिस्से का 1/7 दिया तो 1/10 दिया इन फेवर ऑफ जेड। उसी प्रकार से y भी दिया अपने हिस्से का 1/3 इन फेवर ऑफ जेड 1/10। यानी जेड को 1/10 x से मिला और 1/10 y से मिला। तो कुल कितना मिला? दोनों जोड़ दो, वो इसको मिला। इसका मतलब जोड़ दिया तो क्या आ गया? उसका 2/10 उसका आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है ना। इससे नए पार्टनर का हिस्सा हमको मिलके सामने आ गया। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ एक और देखो, दोनों का अगर निकाला जाए आप लोगों को सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो क्या होगा भाई? 1/10 वो दिया, 1/10 वो दिया। इसका मतलब 1:1। बात समझ आ रही है? ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो उसका 1:1 सामने दिख रहा है हम लोगों को। तो अगर आपको न्यू पीएसआर भी निकालना है यहाँ पर भाई, अगर आप झगड़ा जरूरत नहीं है,
लेकिन अगर न्यू पीएसआर निकालना हो जाता यहीं पर, अगर जरूरत पड़ जाती तो आप कैसे निकालते? आप यहाँ डालते, अब यहाँ डालेंगे आप न्यू पीएसआर। अगर निकालना हो तो हम आपको निकाल के इस क्वेश्चन में सिखा दे रहे हैं, आगे क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है, यहाँ भी काम आएगा। तो कैसे निकालेंगे? हम पहले निकालेंगे x का। तो अगर x की बात करो तो ऐसा दोनों साइड कर दो ऊपर, x हमने निकाल दिया है ऊपर, दिया ही था। x की बात करो तो x का हिस्सा क्या था? पहले 7/10 उसका हिस्सा था, जिसमें से उसने क्या दे दिया? 1/10 उसने दे दिया। तो जो बचेगा वही उसका नया हिस्सा होगा। उसी प्रकार से अगर y की बात करो, उसका 3/10 हिस्सा था, उसमें से 1/10 उसने दे दिया, तो जो बचेगा वही क्या होगा? उसका हिस्सा होगा। अब फटाक से आप निकाल के बताइए कि कितना कितना हिस्सा होगा। 6/10 एलसीएम लेके निकाल के बताइए फटाफट। निकाले, एलसीएम ये थे ना? अच्छा, तो कितना इसका आया? 6/10। इसका कितना आ गया? 2/10 आ गया। और अगर z की बात करो तो z का तुम लोगों ने अभी निकाला है, z का तुम लोगों ने क्या निकाला है अभी? तो ये वाला तुमने z का भी निकाला था हम लोगों ने, उसका हिस्सा जोड़ दिए, मालूम चली गया था हम लोग का 2/10। तो नीचे बराबर होना चाहिए, बराबर तो हो भी गया। 10 10 10 तीनों बराबर है, तो आपका न्यू पीएसआर आंसर क्या हो जाएगा? 6:2:2 क्या? हाँ, और काट सकते हो, उसको काट दो 2 से, तो क्या हो जाएगा? इसको काट दोगे तो 3:1:1 हो जाएगा, ठीक है ना? यानी इस तरह से काम आप कर सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन में आपको न्यू पीएसआर निकाल सिखा दिया हमने, एसआर निकाल सिखा दिया हमने आपको। दो समझ में आ गया, अच्छे से आपको आ गया, क्लियर हो गया। जिनका छूटा रहा, जो नहीं कर पाए थे, उन्होंने सब अच्छे से कर लिया। आप मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए, या फिर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट से आप इसको नोट कर लीजिए मेरे साथ साथ, ठीक है ना? चलिए, उम्मीद हो गया होगा। तो संडे वाले क्वेश्चन में संडे बेसिस पर इस तरीके से हम पैसा निकालते हैं। और ऐसा तो मालूम हो ही गया, वो साफ साफ कह रहा है 110 110 दिए, वही एसआर, इसका मतलब एसआर भी हो गया, न्यू एसआर भी आ गया, एसआर भी आ गया आपका। अब आइए अपने क्वेश्चन पर वापस चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन में हम लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे बताइए, तो क्या था हम लोग का? नया पार्टनर जो आया था वो तो बता दिया यहाँ पर, कह रहा है जेड कहाँ गया? इन शेयर ऑफ जेड गुडविल इज वैल्यूड क्या है? 3 लाख, ठीक है। जेड ब्रिंग in only 1/3 of his share of goodwill in cash। इसका मतलब अपने हिस्से के बराबर का उन्होंने क्या किया है? सिर्फ 1/3 लाया है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा वर्किंग नोट 2 बना ले हम लोग। वर्किंग नोट 1 हमने कवर कर लिया, आइए बात कर लेते हैं हम लोग वर्किंग नोट 2 की बात करें, ठीक है। तो कितना गुडविल लाएगा वो? पूरे फर्म का गुडविल कितना रखा गया था? 3 लाख रखा गया था। तो उसमें उसका हिस्सा कितना था नया पार्टनर का? 2/10। ये तो पूरे फर्म का था ना, तो पहले उसका हिस्सा निकालो 2/10, बताओ कितना आ गया? 60,000 रुपए आ गया। ये क्या आया? उसका हिस्सा आया। अभी 60,000 में भी उसने क्या किया है? कितना कैश लाया है? 1/3 वो कैश में लाया है। तो कितना लाएगा उसका मतलब? बुलाएगा कि जेड था ना ये, तो इसको आप जेड करिए, आप बोलिए जेड ब्रिंग्स 60,000 का 1/3 कितना होता है? 20,000। इसका मतलब ये 20,000 कैश में लाया, 60,000 उसको लाना था, 20,000 वो कैश में ले आया, तो क्या बाकी उसका माफ हो जाएगा? नहीं लाएगा, लाएगा ना। तो कितना लाएगा? यानी कि 60,000 माइनस 20,000, 40,000 क्या होगा? जो कि नहीं लाया है, ठीक है ना? नहीं लाया क्या होगा? ये कहाँ से कटेगा? इससे ये उसके करंट अकाउंट से काट लिया जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब समझ लो हमसे। जब पार्टनर गुडविल कैश में लाता है, लास्ट क्लास में सब सिखा चुके हैं, इसका अलग से कई क्लास में बना हुआ है, ठीक है ना। अगर आप नहीं देखा है तो उसका बैकअप भेज देंगे आपको, देख लीजिएगा। एक बार फिर बता भी देते हैं आपको। जब कैश में लाता है तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अगर वो दो रास्ते होते हैं, कैश में लाता है या नहीं लाता है, या कुछ पार्ट कैश में लाया कुछ नहीं लाया। जो कैश में लाया तो ठीक है, कैश पेमेंट फॉरवर्ड चेंज पास हो गया। और जब कैश में नहीं लाया तो उतना उसे करंट अकाउंट से काट लिया जाता है। उसे कहा जाता है नहीं लाए तुम ना, पार्टनर्स अभी तुम्हारे कैपिटल लाए हो ना, उस करंट नाम से काट करके बांट लेंगे अपने आप में, ठीक है। लिसन पहले, लिसन तुम बांट लेंगे पहले, और उसे कहेंगे ठीक है भाई तुम 40,000 नहीं लाए हो ना, अभी कैपिटल लाए थे, उसमें से काट करके हम ले ले रहे हैं करंट अकाउंट नाम से। और जब तुम कभी लाओगे, कह रहे हो बाद में लाएंगे ना, अभी ले बाद में लाएंगे, तो जब लाना उस टाइम मत देना हमको, जब लाना तो अपने करंट अकाउंट में जमा कर लेना, ताकि
हमको अभी मिल जाए, मैंने ओल्ड पार्टनर को अभी चाहिए, लाओगे तो भी लेगा, नहीं लाओगे तो भी तुम्हारा करेंट अकाउंट काट ले लेगा, ठीक है ना। जब तुम मत देना उस टाइम तुम करेंट अकाउंट में जमा कर लेना, समझ में आई बात। उसको अभी चाहिए, लाओ चाहे मत लाओ, कैपिटल आया ना। कुछ नए पार्टनर सोचते हैं भाई 20,000 दे दो, 40 के बाद में देंगे, अब बाद में डाल देंगे, अब बाद में कौन देता है, चल जाएगा। तो इसलिए वो चला तो ओल्ड पार्टनर भी चला, ठीक है भाई तुम 40 नहीं लाए हो ना, 20 लाए हो, 20 दे दो, कैपिटल अमाउंट लाए थे ना उसमें से क्या करें, 40 से काट के हम बांट ले रहे हैं हम लोग, तुम तो वही बाद में देंगे, तो जब बाद में लाना तब अपने उस कैपिटल में अपने अकाउंट जमा कर लेना, उसमें हमको मत देना, हम अभी लेंगे, बस समझ रहे हो ना, चला के उसकी खत्म करने के लिए, नहीं समझे बात। तो यहाँ पे करेंट अकाउंट से कट जाएगा, कोई बात नहीं ना, करेंट लिख लेंगे यहाँ पर उसको अलग से सॉरी तो यहाँ पे तो समझ आ गया, ये कह रहा है ऑफ हिज शेयर्स और गुडविल इन कैश एंड 5 लाख एज इज कैपिटल, ठीक है। तो 5 लाख वो क्या लाया, सॉरी 5 लाख क्या लाया है, वो कैपिटल लाया है, तो उसकी एंट्री कहाँ होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जिसका मतलब इसकी एंट्री होनी चाहिए थी। तो आप आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसकी एंट्री किया जाए हम लोग, तो क्या एंट्री लिखेंगे आप लोग, बैलेंस शीट आ गया, इसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बताओ, बाय बैंक, और पैसा भरेंगे किस कॉलम में, पैसा जाएगा हमारे जेड कॉलम में, कितना अमाउंट जाएगा, हम लोग काम लाइन से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, काम लाइन भले टाइम लग जाए, काम लाइन से सीख रहे हैं, एक बार सीख जाओगे तो बहुत जल्दी तुम काम कर पाओगे इसको। 5 लाख भर दिया हमने यहाँ पर, आगे बढ़ो, क्या है फिर क्या है, हाँ प्रीमियम भी लाया था इसने, जो कैश लाया है उसका नाम होता है बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक। पार्ट 2 20,000 कैश लाया था और बढ़ता है हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, अभी निकाला हम लोगों ने 1:1 बराबर बराबर, यानी 20,000 को बांटेंगे हम लोग 10,000, जो बीसी लाया था ना वो 10,000 बांट दिया। अब बचा जो वो नहीं लाया था, अब जो नहीं लाया था उसको क्या करेंगे, बाई जेट्स करेंट अकाउंट, जो लाया कैश में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में, जो नहीं लाया वो कोई दिक्कत, चले आगे चलो। तो अब क्या, हाँ बांट दो, कैसे बांटोगी, एसआर वही होगा 1:1 का, और 40,000 नहीं लाया था तो क्या हो गया 20,000, और 20,000 ये क्या हो गया सर बढ़ गया, कोई दिक्कत, वो करेंट अकाउंट अलग से खड़ा रहेगा, बैलेंस शीट में जाएगा ये अलग से, अभी हम बताएंगे उसको आपको, ठीक। आगे बढ़ो, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट, बढ़ो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोबाइल पीछे मोबाइल ले लो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर आ रहा है आपके स्टॉक के बारे में, क्या है स्टॉक रिड्यूस किया है 6 लाख रुपए वाला, तो स्टॉक का काम तो हम लोगों ने कर ही लिया है, आगे बढ़ जाए इसको हम लोग, जो काम कर चुके हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ 18,000 वुड बी क्रिएटेड, चेक करो क्या मेरे पास लायबिलिटी में कुछ था, क्या कोई रिजर्व था क्या WCF के नाम पर, WCF के नाम पर कोई रिजर्व तो था नहीं मेरे पास पहले से, लेकिन यहाँ पर लायबिलिटी आ चुकी है, तो अब क्या करें, लायबिलिटी आई है, जस्ट लाइक के लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, होता तो उसमें से बांटते, नहीं है तो लायबिलिटी तुम इंक्रीज करो, लायबिलिटी में क्या लिखोगे, कितना अमाउंट लिखोगे, 20,000 दिया था 18,000, और लायबिलिटी इंक्रीज करिए तो और कहाँ जाएगा ये, हाँ तो पहले आप आइए रिवर्सन लिखते हैं हम लोग, यहाँ लिखिए क्या हम लोग 2, लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो डेबिट में जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आ गया यहाँ पर, ठीक है ना, क्लेम 18,000 क्लेम था, 18,000 भर दीजिए आप, चूंकि पहले कुछ था नहीं, ये एक लायबिलिटी है तो इसको क्या भेज दिया जाए, लायबिलिटी में भेज दिया जाए, तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम पर 18,000 रुपए लायबिलिटी भी हमने उन्होंने साथ साथ भेज दिया। आगे बढ़ो, क्या कहता है नेक्स्ट क्या पढ़ो, ऑल डेटर्स आर गुड, ये हम लोग काम कर चुके हैं, हो चुका हम लोग, आगे बढ़ जाओ। देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज 50,000 एंड टू बी प्रोवाइडेड इन द बुक्स, 50,000 फिर क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती, लायबिलिटी इंक्रीज कर गई, तो आप फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर, आप अपने
बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी लिखेंगे ना, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आपकी क्रिएट हुई है कितने रुपए की, 50,000 रुपए की, यहाँ भरिए और साथ साथ लायबिलिटी इंक्रीज करिए। तो आप रिवर्सन अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू क्या, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर डैमेज लिख दीजिएगा, कितना, 50,000। ठीक, क्लियर इतना, आगे बढ़ो। और कुछ क्या कह रहा था हमसे, फिर आ रहा है क्रेडिटर्स विल बी रिटर्न बैक, ये काम हो चुका हम लोगों का, देखो कितना सारा काम हो रहा है, बहुत कुछ तो हम कर ही चुके शुरू से ही। तो आगे इसके पर आगे बढ़ जाओ। अब कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग 20,000 वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ध्यान समझना इस पॉइंट को, ऑफ विच 8,000 इज रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2016। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा बच्चों, वरना यही आपकी क्वेरी आएगी, यही दिक्कत होगा, आपको ध्यान समझिएगा। 20,000 हमने जमा किया था, 20,000 पीएल में डाल दिया था, ठीक है, लेकिन उसमें से कह रहा है सर 8,000 तो क्या था ये हमारा, पिछले साल नहीं था, 8,000 आफ्टर 31 मार्च 16, मतलब आगे का था। इंश्योरेंस प्रीमियम जब जमा किया हमने, जब कभी इंश्योरेंस दिया वो जमा कर दिया एनुअली, लेकिन अब वो तो भाई अकाउंट तो हम 31 मार्च क्लोज करने जा रहे हैं और उसकी वैल्यू तो आगे तक की है, तो क्या मनाया गया, प्रीपेड, पहले से अभी पेड मतलब प्रीपेड, पिछला वाला पे करते थे बकाया तो आउटस्टैंडिंग होती है। लिसन टू दैट फर्स्ट, आप सुनिए मेरी बात को पहले, तब समझिए और उसके बाद तब पूछिए, शायद समझ में आ जाएगा, पूछना नहीं पड़ेगा आपको, सुनिए पहले। यानी अगर पहले कोई बकाया है उसकी लायबिलिटी होती है हमारी, और हमने आगे का पेमेंट अभी कर दिया, पहले से ही कर दिया है, प्रीपेड क्या जाता है, और प्रीपेड हमारे लिए एसेट्स होता है। तो ये 8,000 रुपए बता रहा है, उस 20,000 में 8,000 अनएक्सपायर्ड है, मतलब आगे का पेमेंट है, इस साल का नहीं है, वो अगले साल संबंधित है और पेमेंट अभी हो गया है हमारा, तो 8,000 रुपए प्रीपेड कहलाया, और प्रीपेड हमारे लिए एसेट्स होता है, खर्चा नेक्स्ट ईयर का, इस साल का नहीं है, एडवांस पेमेंट कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि अकाउंट में 31 मार्च को क्लोजिंग हो रही है हमारी। तो अब ये 8,000 मेरा क्या हो गया, एक तरीके से एसेट्स बन रहा है, एसेट्स जनरेट हो रहा है हमारा, उसको प्रीपेड नाम पर दिखाना पड़ेगा हमको, तो एसेट्स क्रिएशन हो रहा है, एसेट्स क्या होता है, इंक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब एसेट्स, तो कहाँ दिखाएंगे इसको हम और यहाँ भी दिखा देंगे इसका मतलब, यहाँ दिखाओ, लिखोगे यहाँ पर ना प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस। हाँ ध्रुव पूछो, तुम क्या पूछ रहे थे हमसे अब, 31 मार्च को काम कर रहे हैं, 1 अप्रैल से शुरू हुआ था, 31 मार्च को क्लोज हुआ था, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काम कर रहे हैं हम लोग, और 31 मार्च के बाद का है, जिस साल का आफ्टर लिखा, देखो आफ्टर 1 अप्रैल डेट दिया था, 1 अप्रैल क्या था, क्वेश्चन पढ़ो, लिखा है वहां पर, हम बार बार चिल्ला रहे हैं, कई बार कह भी रहे हैं, देखो लिखा है आफ्टर आफ्टर आफ्टर, तुम देख ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे हो, तो ध्यान से मेरा सुनो पहले, उसके बाद देखो समझो, तुम्हारे पास कोई क्वेरी बचेगी नहीं, क्योंकि सब हम बता रहे हैं, कुछ छोड़ नहीं रहे हैं हम, सुनो पहले जिस साल काम कर रहे हैं उस साल के आगे का, आफ्टर 31 मार्च का हो गया, हम अप्रैल टू मार्च काम कर रहे हैं और उस मार्च के भी आगे का हो गया, रिपीट हो गया, तो आज हम यहाँ शो कर दिया। अब अगला आज कहाँ शो करेंगे हम लोग इसको, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एसेट जनरेट हुआ हमारा। अब आ जाओ बैलेंस शीट के एसेट्स में आओ, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे प्रीपेड, क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस, यहाँ भी आप लिख दीजिए 8,000। अब क्या बचा, क्वेश्चन देखिए जरा सब काम तो खत्म हो गया क्वेश्चन का, अब कोई टॉपिक है जिसमें नहीं रहा आपके सामने, वर्किंग करनी थी हम लोगों को। अब आइए हम लोग वर्किंग करते हैं, देखो कुछ तो ना कुछ बचा ना कुछ छूटा, कुछ छूटा हो तो हमको आप बता दीजिए, बैंक पहुंचेंगे तब तो, अभी वहाँ बैंक वहाँ 50 लिखा हुआ है, बाकी कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, जब कोई एडजस्टमेंट नहीं है आपका तब आप बताइए हमको, बैंक वाला बस रह गया था इसको कवर कर लें, 50,000 पहले से था वो लिख दिया, उसके बाद नया पार्टनर जो जो लाया था उसमें उसको ऐड कर दिया जाए, तो नया पार्टनर क्या लाया था, प्लस कैपिटल लाया नहीं लाया था क्या, कैपिटल 5 लाख नहीं लाया था, नहीं लाया था 5 लाख कैपिटल, तो उसमें पढ़ो एंड लिखा था ना, देखो 5 लाख का वो क्या किया है, कैपिटल भी लाया था, बोलो 5 लाख कैपिटल लाया था नहीं लाया था, देखो लाया था, और क्या लाया था, 20,000 गुडविल लाया था कैश में, तो कितना हो गया 5,70 कैसे हो जाएगा, 50 बैलेंस था और 5 लाख रुपया वो कैपिटल का लाया था, प्लस 20,000 वो प्रीमियम लाया था, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, तो कुल कितना अमाउंट हो गया, 5,70,000 रुपये बाहर निकाल दो, खत्म काम हो गया।
अब कोई काम तो है नहीं, सब काम खत्म। अब आइए एक लाइन बाय लाइन क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ते हैं हम लोग रिवैल्यूएशन, और जोड़ के बताइए डिफरेंस कितने का आ रहा है, प्रॉफिट आई लॉस क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है सर। तो टोटलिंग बताओ इसका क्या आ रहा है, बताओ पहले, सबसे पहले हमको टोटलिंग बताओ, टोटलिंग इसका क्या आ रहा है, हाँ 2,18,000 इसकी आपकी टोटलिंग आ गई। इसको बंद करिए आप, 2,18,000 से इसको आप बंद कर दीजिए। तत्पश्चात लॉस आ रहा है, यहाँ लिखिए आप लोग बाई लॉस, ये छोटा था, लॉस कौन कौन सहेगा, एक्स और वाई सहेंगे। रेशियो क्या होगा लोग सहने का, 7:3 होगा। आप बांट दीजिए इसको, लॉस कितने का आया था आपका, 1,50,000 का आपका लॉस था। इस लॉस को आप बांट दीजिए, बताइए कितना आ गया, 1,05,000 और 45,000 बढ़ गया, यानी कि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग इसको उठा कहाँ लाएंगे, इसमें ले जाएंगे, क्योंकि क्रॉस चलता है, ध्यान रहे, बाई से 2 में आएगा, अगर 2 प्रॉफिट तो बाई में आता, क्रॉस चलता है हमेशा। इसको आप यहाँ आइए, 2 रिवैल्यूएशन से आ रहा है, ठीक है। आप बताइए कितना भरेंगे इसको जो वहां से आया था 1,05,000 और 45,000 भर दिया हमने इसको, कोई दिक्कत। तत्पश्चात आगे बढ़िए, इसको अब क्या किया जाए, कैपिटल अकाउंट भी बंद किया जाए। अब आप कैपिटल अकाउंट भी क्लोज करवाइए हमसे। अब बताइए कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या आ रहा है आपका, अत्यंत तुरंत फौरन से पहले बताइए, इसकी टोटलिंग कराइए हमसे आप, इसकी भी टोटलिंग क्या कर लिया जाए हम लोग, ठीक। कोई दिक्कत आ रही है, ध्रुव, अनुष्का जी, क्या नाम आपका, अतुल जी, कोई दिक्कत, विशाल भैया करेंगे बैलेंस शीट, हर्ष जी करें, बताइए बैलेंस शीट कितना आया, पहले टोटलिंग कर लिया जाए हम लोग, और उसके बैलेंस शीट का बैलेंस शीट कहाँ आएगी, 2 में आएगी ना, तो उसको पहले आप यहाँ लिखा जाए, पहले हम लोग क्या टोटलिंग बताइए इसका, एक्स कितना आया, 6,65,000, कितनी बार बोला बेचारा। उसके बाद 4,45,000, उसके बाद 5 लाख, वो यहाँ लिख दिया जाए, 6,65,000, 4,45,000 और 5 लाख भर दिया। अब यहाँ लिखिए आप लोग 2 बैलेंस CD, ये क्या है हमारी, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है बेटा। हमने ए में से एक घटाओ, जोड़ के जो अंतर आया भर दो यहाँ पर, बताओ कितनी बैलेंसिंग आई, 5,04,000 आपकी बैलेंसिंग आई। आप बंद करिए इसको, 5,04,000 रुपये से, इसकी कितनी आई, 3,76,000। हाँ हाँ बेटा, एग्जाम्पल हम करा रहे थे इसलिए नकल मार के फटाफट बोल दोगे तुम लोग, हाँ अगर अपने से की हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर 5 लाख, काम खत्म हो गया। अब तुम जानते हो बेटा, तुमको हमने एक चीज और बताया भी था, ये जो हमने निकाले हैं हम लोग, ये हमने तुमको बताया था एक बात, जो निकाले हैं यही फिगर यही क्या होता है, यही इसको हम लिखा था, हमें साफ साफ यहाँ हमने हिंदी में लिख दिया था, आप लिख देते फिर से क्या, यही बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। अब अनुष्का हमसे पूछ रही है, सर क्या एग्जाम में भी इसी तरह से हम लोग हिंदी में लिख देंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर कि बैलेंस शीट में जाता है, बोलो नालायक, ये तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है ना, ये बैलेंस शीट में जाता है। तुम एग्जाम में लिख मत ना, सर लिखे थे तो हम भी लिख दे एग्जाम में वहीं पर बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है ना, वो आप नहीं लिखेंगे, ये हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि ये अमाउंट, जो अमाउंट आपने निकाला नहीं वाला ना, यही फिगर क्या होता है जो अमाउंट आपने बैलेंसिंग फिगर यहाँ किया हुआ है, ये फिगर जो आप यहाँ निकाले ना 5 लाख, ये जो बैलेंसिंग आपकी आई, ये बैलेंसिंग आपने किया था, यही बैलेंसिंग फिगर क्या होता है, बैलेंस शीट में जाता है। ये हमने आपको समझा दिया है, तो आपको समझने के लिए बस लिखा है हमने यहाँ पर, ये यही बैलेंस शीट जाता है, ये आप नहीं लिखेंगे एग्जाम में, ये पॉइंट हमने रफली लिख दिया, आप समझाने के लिए खाली, क्लियर है ना, बार बार बोल रहे हैं हम। आप बैलेंस शीट निकालेंगे और यही वाला अमाउंट बैलेंस शीट में, ये वाला फिगर क्या करेंगे आप बैलेंस शीट में डालेंगे, कोई दिक्कत।
चलिए सर चलते हैं अपनी बैलेंस शीट की ओर। और देखिए बैलेंस शीट में क्या जाता है, यहाँ लिखिए बैलेंस शीट में कैपिटल, कैपिटल किसका था, एक्स वाई और जेड। तो कौन कौन सा अमाउंट जाएगा जरा बोलेंगे आप लोग। अरे सर कब से तो चिल्ला रहे थे यही जाता है यही जाता है, अब समय आ गया चुप हो गए, बोलिए फटाफट कितना कितना आया था। 5,04,000 और हाँ और इन सबको जोड़ के बाहर निकाल दो, कितना आ गया 13,80,000 में क्या कर दिया बच्चों, इसको बाहर निकाल दिया। अब बैलेंस शीट का भी काम सब खत्म हो चुका था, इसके बाद इसकी आप क्या कर लीजिए टोटलिंग करिए और टोटलिंग करके बताइए कितना आ रहा है सर। हाँ एक चीज छूट गया था हम लोगों का, करंट अकाउंट, यानी यहाँ लिखेंगे एसेट साइड में आप लिख देंगे यहाँ पर जेट्स करंट अकाउंट, जो पैसा वो नहीं लाया था करंट अकाउंट पूरा खुला है नहीं हम लोगों का, एसेट से जा रहा है क्योंकि वहां पर देखो डेबिट बैलेंस चलेगा उसका ना, डेबिट बैलेंस चल रहा है और एसेट साइड डेबिटेड होता है ना, एसेट डेबिट जाता है लायबिलिटी क्रेडिट होता है। अगर उसका अकाउंट तुम खोलोगे करंट अकाउंट का, जेट सेलर्स अकाउंट खोलोगे उसकी बैलेंसिंग ऐसे ही आएगी तुम्हारी और सीधे बैलेंसिंग में जाने वाला है। जैसे देखो कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग 2 में आई थी, 2 बैलेंस सीडी 2 साइड में आई थी ना, लिखे 2 बैलेंस, तो कहाँ लिखे कैपिटल लायबिलिटी में, उसको कहाँ लिखे थे बाई करंट, तो बाई में कहाँ जाएगा ये एसेट्स में आ गया, एसेट शॉर्ट समझ सकते हो ठीक है ना। तो कितना अमाउंट था उसका जो नहीं लाया था, जो 40,000 रुपए, ठीक, और जो लाया था वो तो बट ही गया है। अब जोड़ बताओ कितना टोटलिंग आ रही है इसकी, जोड़ के बताओ। 17,18,000 17,18,000 ये आपकी टोटलिंग इसकी आ गई। ये वन टाइम एक बार में बैलेंस शीट हमारा मैच कर गया। आसान तरीका काम करने का, खाली क्वेश्चन देखने में सॉरी काफी बड़ा था, भयावह था, डर लग रहा था आप लोग को, नहीं कर पाए थे आप लोग, होमवर्क में दिया था, लेकिन देखा कितनी आसानी से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हमने काम किया, फिर भी हो गया। दोबारा क्वेश्चन की ओर ताकना भी नहीं पड़ा, पढ़ना भी नहीं पड़ा, 4-5 बार क्वेश्चन नहीं रिपीट किया हमने, एक ही बार क्वेश्चन देखे थे, एक ही बार वर्किंग किया हमने और वन टाइम आंसर मैच कर गया। अभी इसमें 2-4 एडजस्टमेंट अगर और भी होता, इवन 10-12 एडजस्टमेंट हो जाते तो भी दिक्कत ना होती, 1 बाई 1 लाइन पे करते, बहुत जगह मेरे पास है सारे अकाउंट्स में भरते और जोड़ने का काम आखिरी में। एक बार फिर से आपको थोड़ा बता दें हम ध्यान दीजिएगा सब बच्चे ध्यान दीजिए। सबसे पहले बनाया हम लोग रिवर्सन अकाउंट बनाया और उस रिवर्सन में क्या किया हम लोगों ने, ध्यान दीजिए सारा एसेट्स का स्टॉक फर्नीचर जो भी था हमारा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हमने फिट कर लिया, कैपिटल अकाउंट से फिट कर लिया, बैलेंस शीट बना लिया। उसके बाद सब आखिरी में हमने क्या किया, रिवर्सन अकाउंट की बैलेंसिंग की, उस बैलेंसिंग क्या आया हमारा लॉस आया, लॉस किया और इस लॉस वाले फिगर को हमने क्या किया, इस लॉस वाले यहाँ आया था, इस लॉस की फिगर को हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, ये लिख दिया टू रिवर्सन। अगर प्रॉफिट होता तो क्या करते हम लोग, अगर प्रॉफिट होता तो क्या करते, इसको बाय में ट्रांसफर कर देते, क्योंकि ये लॉस था इसलिए क्या हो गया यहाँ पर ये 2 में ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि पहले रिवर्सन अकाउंट बंद किया हमने, रिवर्सन बंद करके इससे लॉस को कैपिटल भेज दिया। अब उसके बाद क्योंकि बंद हो चुका था हमारा कैपिटल पहुंचे, अब कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग किया हमने, कैपिटल अकाउंट दोनों तरफ क्या किया हमने, टोटलिंग किया, पहले इधर किया, जो छोटा था बैलेंसिंग किया और उस बैलेंसिंग को बंद कर दिया टू बैलेंस सीरीज से, ठीक है। इस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट भी बंद हो गया और यही जो बैलेंसिंग मेरी आई थी, इसी बैलेंसिंग फिगर को हम क्या कर देंगे, यही बैलेंसिंग में जाता है, शॉर्ट में लिख दिया ना समझाने के लिए आपको, यही फिगर आप क्या करेंगे बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे, जो आपके यहाँ बैलेंस शीट में बैलेंसिंग आई थी आपकी, बात समझ में आ रही है। यानी पहले रिवर्सन अकाउंट बंद किया, उसको भेज दिया कैपिटल में, फिर कैपिटल अकाउंट बंद किया और कैपिटल जो बैलेंसिंग आया उसको कहाँ भेज दिया, बैलेंस शीट में। देख रहे हो बेटा सारे एक दूसरे से क्या है, लिंक हैं, इसीलिए हम साथ से काम कर रहे थे, आसान तरीके से आपको हम सिखा सके, बता सके और समझा सके और आप एग्जाम में आराम से कर सके, एक बार में कम समय में मार्क्स मिल जाए, पूरा शॉर्टकट एंड सॉलिड, न कटे न गलत हो, ठीक है ना, न टाइम वेस्ट हो आपका। अब यही अमाउंट क्या करेंगे, लेके हम बैलेंस शीट में जाएंगे हम लोग। जब बैलेंस शीट में पहुंचे तो बैलेंस शीट यही काम किया हम लोगों ने, बैलेंस शीट जब बनाया, इस बैलेंस शीट में क्या किया हमने, वो कैपिटल जो फिगर था वहां लिखा था ना, वो जो मेरा आया था कैपिटल अकाउंट से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल बंद हो, रिवर्सन बंद हो चुका है, कैपिटल बंद हो चुका था, यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब बाकी चीजें तो हमने पहले से फिट कर रखी थी, अब बाद में क्या किया, जब टोटलिंग किया हमने
दोनों तरफ लास्ट में मैच कर गया। एक बात समझो, जब तुमने ये मैच किया तो मैच करते ही समझ जाओ कि तुम्हारा रिवर्सन भी सही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सही है और बैलेंस शीट भी सही है, सारी चीजें एक साथ सही हो गई, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत। पूरी बात आपको अच्छे समझ में आई होगी, बहुत ही आराम से धीरे धीरे रिपीट करके समझा कर बताया हमने आपको। तो पूरी उम्मीद है, पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। आइए बताइए, ठीक है ना। चलिए, तो आप अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय।